देखिए बाबू, आज जो आप लोग के लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आगामी परीक्षा टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज न्यूमेरिकल लाए हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करवाए हैं और मेन न्यूमेरिकल जो भी होता है आप लोग के लिए लाते हैं, जो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए न्यूमेरिकल हूबहू वही क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। और आप लोग को समय के बचाव के लिए हम आप लोग के लिए देखिए बना के लाते हैं और आप लोग को हम समझाएंगे आसानी तरीका से। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है ऐसी थ्योरी से है, एक 100 लपेटों वाली कुंडली का प्रेरकत्व इंडक्टेंस 6 मिली हेनरी है। यदि लपेटों की संख्या बढ़ाकर 400 कर दी गई, 200 था लपेटा और प्रेरकत्व था 6 हेनरी, लेकिन इसका 200 लपेटा बढ़ा करके 400 कर दिया जाए तो शेष सभी राशियों का समान रखा जाए तो प्रेरकत्व इंडक्टेंस क्या है। तो हम जानते हैं बाबू, इंडक्टेंस समानुपाती होता है एन स्क्वायर, मतलब एल समानुपाती एन स्क्वायर, मतलब कि समानुपाती एन स्क्वायर कहे कि मतलब एल इंडक्टेंस बढ़ता है जब टर्नों की संख्या के वर्ग के मतलब समानुपाती, टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती इंडक्टेंस बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ एन मतलब टर्न, लपेटों की संख्या 200 है, ठीक है, अब एल कितना है 6 मिली हेनरी। अब है इसका एक फॉर्मूला है, एल समानुपाती एन स्क्वायर, मतलब इंडक्टेंस के समानुपाती टर्नों का वर्ग होता है, ठीक है, टर्नों के वर्ग के समानुपाती इंडक्टेंस का मान या इंडक्टेंस के समानुपाती टर्नों के वर्ग का मान बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि एन कितना था 200, बढ़ा के करना कर दिया 400, देखिए यहाँ पर बढ़ा करके कितना कर दिया 400। अब देखिए तो 200 था 400 हो गया, कितना गुना किया 2 गुना, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंडक्टेंस उतना बढ़ा तो एल बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना। अब पहले से इंडक्टेंस कितना था 6 मिली हेनरी, क्या करना है नया है इंडक्टेंस 6 गुने 4 बराबर 24 मिली हेनरी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये तो आसानी से समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो फिर एक बार देखिए, जितना गुना बढ़ा है उतना का स्क्वायर कीजिएगा, चूंकि एल समानुपाती एन स्क्वायर, जैसे ये दुगना हुआ तो ये भी स्क्वायर में दुगना बढ़ेगा, तो जैसे जितना कितना बढ़ा है 2 गुना तो 2 के होल स्क्वायर, जैसे ही होता यहाँ रहता है 8 तो 4 गुना तो 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर तो 16 होता, तो 16 गुने 4 6 मतलब 16 छक 96 होता, लेकिन यहाँ पे जितना बढ़ा है उतना गुना 6 से कर दिए, उतना मिली हेनरी आंसर आ गया। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी श्रेणी अनुनाद सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो होता है, किसी श्रेणी अनुनाद परिपथ में आर प्रतिरोध का वैल्यू 2 ओम, एल इंडक्टेंस का मान 1 ओम तथा सी कैपेसिटेंस का मान 0.1 माइक्रोफैराड है, तो परिपथ का गुणवत्ता कारक क्या है, मतलब क्यू का मान पूछ रहा है। गुणवत्ता कारक मतलब क्यू का मान होता है, तो क्यू का मान का एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर वी एल बटा वी आर। मतलब क्यू क्या है समझिए, एक तरह का आवेश या का ये धारा है, तो वही है देखिए V बटा आर, आई बराबर V बटा आर होता है, तो वही है वी एल बटा वी आर, मतलब लाइन वोल्टेज बटा यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस वोल्टेज कर सकते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं एक्सएल बराबर आर। एक्सएल मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर मतलब प्रतिरोध। क्यू बराबर वही उसी का फार्मूला होता है 1 बटा आर अंडर रूट एल बटा सी, एल इंडक्टेंस और सी कैपेसिटी। अब देखिए 1 बटा आर, तो 1 बटा आर, आर का मान कितना है, आर का मान 2 है, तो 1 बटा 2 कर दिए अंडर रूट एल, एल क्या है, एल है 1 ओम, इंडक्टेंस 1 ओम है ना। अब मिली हेनरी बनाना है, मिली हेनरी में होता है, तो मिली में गुने 10 पर पावर -3 कर दिए, मिली हेनरी बन गया, बटा क्या हो जाएगा आपका क्या है सी का मान कितना है, सी कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैराड, तो 0.1 माइक्रो का निकला 10 पर पावर -6 से गुना कीजिएगा माइक्रो हो जाएगा, मिली में 10 पर पावर -3 कीजिएगा तो मिली हो जाएगा,
कोई भी संख्या को 10 पर पावर माइनस 3 से गुना करेंगे तो मिली, और कोई भी संख्या को 10 पर पावर माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हम लोग कैलकुलेशन कर दिए 1/2, ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर 1। कहने को मतलब 10 पर पावर 1 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ये दिया 1 पॉइंट, ये नीचे 10 हो गया और गुने 10 पर पावर 3, ये शून्य नीचे जाएगा ना, जैसे ये शून्य बैठेगा तो ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ये ऊपर चल गया, ये हट गया, तो ये हो गया 10 गुने 10 पर पावर 3। तो 10 गुने मतलब 10 पर पावर 1 कहिए, पूछना है तो 1 है तो 10 पर पावर 1 कहिए या नहीं भी कहिए, कोई दिक्कत, इसको नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 10 गुने 10 पर पावर माइनस 3, और ये था माइनस 10 पर पावर माइनस 6, तो ऊपर जाइएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 से -3 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 पर पावर -2, तो कहें मतलब 10 गुने 10 और बटा 2, ये ना है बटा 2 ये आया, 10 स्क्वायर हुआ ना, अब ये बटा 2, तो 10 गुने 10 बटा 2 कीजिएगा, 2 पचे 10, 5 दूनी 10 पचे क्या आ जाएगा 10 पचे 50, या हो जाएगा क्या चीज़ 50 हो गया आप लोग का कारक, मतलब क्यू का मान हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक संधारित्र कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं जो 100 वोल्ट डीसी पर जूल, मतलब 100 वोल्ट डीसी पर जूल ऊर्जा संचित करता है। मतलब एक कैपेसिटर है जो 100 वोल्ट डीसी पर जुड़ा हुआ है, उसके बाद कहता है संचित ऊर्जा करता है। क्या कर सकता है संचित ऊर्जा, मतलब ई बराबर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर जूल संचित करता है, देखिए नहीं ये अधूरा है, ये डीसी पर 2 जूल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जूल ऊर्जा लिखिएगा, 2 जूल ऊर्जा संचित कर सकता है। ठीक है, 2 जूल ऊर्जा संचित कर सकता है। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, एक संधारित्र एक कैपेसिटर जो 100 वोल्ट डीसी पर 2 जूल ऊर्जा संचित कर सकता है, तो संचित मतलब इकट्ठा कर सकता है। तो धारिता का मान क्या पूछ रहा है, धारिता का मान मतलब सी का मान, तो ई बराबर होता है ऊर्जा एनर्जी, तो ई का मान 2, तो 2 कर दिए गुने, इसका फार्मूला होता है देखिए संचित ऊर्जा बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। सी धारिता है, यही धारिता, भी वोल्टेज का स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर संचित ऊर्जा अलग, और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, मास गुने गुरुत्वाकर्षण गुने h मतलब मतलब हाइट है, मतलब ऊंचाई, वो होता है स्थितिज ऊर्जा, और ये होता है संचित ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। तो 2 का 2 गुने हाफ कर दिए ना, 2 का 2 गुने हाफ, कैसे ही हुआ ध्यान दीजिएगा, या नहीं तो अभी ऐसे रहने दीजिए, 2 का 2 बराबर, ठीक है 2 का 2 बराबर हाफ सी के सी भी स्क्वायर, भी का मान कितना है यहाँ 100 है, तो 100 गुने 100, अब क्या दिक्कत, सी इधर लाइएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 गुने 2, और इधर हो जाएगा 100 गुने 100, तो ये हो जाएगा क्या कीजिएगा दोनों गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 10 पर पावर 3 हो जाएगा, 1 2 3 शून्य, तो 10 पर पावर -3 हो जाए, माइक्रो है। ठीक है, अब इसको क्या किए ऊपर ले गए, तो इसको इस 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 पर पावर क्या जाएगा यहाँ पे 10 पर पावर 2 हो जाएगा ना, तो 10 पर पावर 2 कह के मतलब 4 पर 2 शून्य, तो 4 पर 2 शून्य 400 ये माइक्रो फैराड हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसको ऊपर ले चल गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग का। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग के लिए न्यूमेरिकल, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हर परीक्षा में आप लोग का ई क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा इसमें, और एक क्वेश्चन समझ गए, 2 क्वेश्चन पक्का है आप लोग को, यही तरीका से यही फार्मूला पर पूछेगा, इसलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।